वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो आपको आपने थंबनेल देख लिया होगा ग्रुप डी का, है ना। इसमें सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्या आते हैं, क्वेश्चन कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, सब कुछ जीरो से लेके और हीरो तक, है ना, या जीरो से लेके एडवांस तक। अब देखो, पहले देखते हैं हम कितना क्या नंबर के कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक एक है। देखो, आपको टाइम तो 90 मिनट मिलता है, क्वेश्चन होते हैं, तो ठीक टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। जिसमें जो मैथ के हैं वे 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं बताऊंगा कहाँ से करनी है आपने तैयारी। जनरल साइंस 25 आएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सबसे ज़्यादा 30, लेकिन आसान आएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल आएगा नहीं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20, ठीक है। अब मैथ का देखो, मैथ के सिलेबस क्या है, क्योंकि इस चैनल पे मैथ का ही करवाया जाएगा, है ना, पूरा जीरो से लेके अरे एडवांस तक, सारे के सारे, मतलब वो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ इस चैनल पे फ्री में मिलेंगे आपको। अब देखो, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो सारा का सारा मिलेगा आपको इस चैनल पे मैथ का। फिर ये रीजनिंग का है, फिर जनरल साइंस का है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और फिर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये भी आती है इसमें। अब देखो क्या चीज़ है, मैथ का जो है ना, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये मैंने करवा रखा है, देखो एक बार। अब जैसे कि आप जाओगे, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर जाओ प्लेलिस्ट पे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपकी कितनी तैयारी है, आपने तैयारी देखनी पड़ेगी ना, आपकी कितनी कमी है तैयारी में। तो यहाँ पर रेलवे का एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने। जैसे टॉप 50 क्वेश्चंस करवा रखे एएलपी के, तो आप यहाँ पर जाकर देखो, ठीक है, टाइम लगा के एक बार देखो कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं इस लेवल के। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छा, आपने फिर वो जो अगली वाली सीरीज़ में बता रहा हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आप क्या करो, आप जाओ फिर यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 6 महीने हैं, आप आराम से कर सकते हो। आप 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दो, ठीक है। और इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा इस सीरीज से बाहर। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, और फिर एवरेज है, ठीक है, फैक्टर्स है, ये सारे का सारा सिलेबस मैंने करवा रखा है, ठीक है। 11 चैप्टर हो चुके हैं, 12वां चैप्टर मैं अभी करवाऊंगा, परसेंट वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप वाला, उसके भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो वो भी मैं करवाऊंगा। और आपको अगर आप नहीं कर पाते तो ये सीरीज़ आपने करना है, रोज़ की रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करो। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, देखो। अब ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा, ठीक है। इस पर सबसे पहले अपडेट मिलती है और इसी पे पीडीएफ पड़ी हुई है। और जो पुराने चैप्टर्स हैं ना, जैसे पहला दूसरा, वो इस पे मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स बाय दीपक शर्मा, क्योंकि मैंने पुराना है ये और वो नया बनाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी सारों की, ठीक है। अभी मैंने पेड करा नहीं है कुछ भी। अब आप देख पा रहे होगे, जैसे ये मैथ्स का टॉपिक वाई वेटेज है, मैंने सारे सब्जेक्टों को लिख रखा है, कौन सा के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 से 2, पाइप एंड सिस्टम के 1 से 2, प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4, और जिसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के हैं वो फेवरेट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। अगर आप वहाँ से भी करते हो, कौन से क्या नाम है, रेलवे एग्ज़ाम्स वाला 2024 वाला, उसमें से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एजीज का 1 से 2, टाइम एंड वर्क 2 से 3, ठीक है, ज्योमेट्री 1 से 2, और टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 से 4, ये सारे के सारे चैप्टर होंगे। थोड़ा मेरा डिवाइस ख़राब हो रहा है तो जल्दी होंगे। अब देखो, एवरेज के थोड़े आते हैं, ठीक है, परसेंटेज के आते हैं, डीआई के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, और मिसलेनियस के 5 से 6 जो भी चैप्टर रह गए वो मिसलेनियस में डाल दिए गए, ठीक है। अब रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आते हैं सिलोरिज्म के, ठीक है। सिलोरिज्म पता है ना, कथन एंड निष्कर्ष, ठीक है। जैसे कथन दे दिया कि सभी लड़कियां हैं, ठीक है, और सभी लड़कियां छिपकली हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। फिर आप तक कंक्लूजन पूछेंगे, आप निष्कर्ष बताओ, तो वे होते हैं सिलोरिज्म। वेन डायग्राम के आपको पता है कि सारे जैसे लड़के
अरे टीचर है ना और स्पोर्ट्समैन, इस तरह कुछ पूछ सकते हैं ना। ये वेन डायग्राम के आते थे। कैलकुलेशन मिरर इमेज के 1 से 2। ओड वन आउट, ओड वन आउट का पता है ना आपको, क्या करते हैं जैसे 3 ऑप्शन में 10 स्केयर दे देते हैं, दूसरे चौथे में कुछ और दे देते हैं, ठीक है। ओड वन आउट आपको पता है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3। एनालॉजी के सबसे ज़्यादा आते हैं 7 से 8, ठीक है। 2 चैप्टर ज़्यादा हैं, सिलोरिज्म और एनालॉजी। देखो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो पहले तो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार सारे चैप्टर देखने पड़ेंगे। सीरीज के 1 से 2, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 1 से 2, ठीक है। कैलेंडर के 1 से 2। इसमें क्लॉक वाला आया हुआ नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं लगता एग्जामिनर का, वो दे देता है, ठीक है। अब कई टीचर कह देते हैं कि मत करो, लेकिन करना पड़ेगा भाई, पूरा सिलेबस आपको करना है तो पूरा करना है। अब साइंस का देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो फिजिक्स और बायोलॉजी। वैसे भी बायोलॉजी ज़्यादा आती है, तो आपने बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री के भी आते हैं, उसमें केमिकल्स है ना, क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस दे देते हैं, उनके नाम पूछ लेते हैं। तो जो अब रिसेंटली 2024 में पेपर हुए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, जरूर एक बार देख लो, ठीक है। मैथ का तो आपने देखना ही नहीं, मैथ का तो देखना ही नहीं, मैथ का मैंने करवा रखा है, ठीक है। वहाँ से ही आप वही क्वेश्चन कर लो, बस उनसे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो जीके में स्पोर्ट्स के 2 से 3, इकोनॉमिक्स के 1 से 2, है ना। चेयरमैन और सीईओ होता है 1 से 2। करंट अफेयर इसमें ज़्यादा आती है 8 से 9, ठीक है। तो करंट अफेयर ये नहीं आप सारे वक्त करंट अफेयर ही पढ़ते रहे, है ना। एक साल 1.5 साल की करंट अफेयर बस, उससे ज़्यादा याद भी नहीं होगी, है ना। वह भी याद हो जाए तो बड़ी बात है। फिर मिसलेनियस का 4 से 5, ज्योग्राफी भी 2 से 3 और हिस्ट्री भी 2 से 3। इसी में आपका आ गया वो क्या कहते हैं, मिसलेनियस में ही आ गया पॉलिटी भी, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पूरा तो करना है, तो सारा आपने एक बार देखना पड़ेगा। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, क्या होगी स्ट्रेटेजी का, क्या होगी, कैसे हम सिलेक्शन लेंगे इसके। हाउ टू गेट सिलेक्शन इन, हाउ टू गेट सिलेक्शन इन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स। इसका जो पेपर है वो जुलाई अगस्त में होने की आशंका है, जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में है, तो क्या करें आप, सबसे पहले है सिलेबस पूरा करो, क्या, फर्स्ट सिलेबस, ठीक है। सिलेबस कहाँ से, तो मैथ का तो सिलेबस आप यहाँ से ही कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस है, आप एसएससी की तैयारी करते होगे या एसएससी के जो टीचर्स हैं बस उतना ही कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर है ना 15-20 मिनट की जो वीडियो आती है 20-30 की, यूट्यूब पे आपने लिखा मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑल, ठीक है, ऑल टाइप्स, ठीक है, सारा के ऑल टाइप्स करके और कर लो। बैंकिंग में ज़्यादा जाना नहीं है, बैंकिंग का इतना आएगा नहीं, एसएससी टाइप ही आएगा, ठीक है। फिर रह गया साइंस, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, या कोर्स भी ले सकते हो आप, मैं तो प्रेफर करता हूँ कोर्स ही, ठीक है। क्योंकि कौन यूट्यूब पे इतना माथा वो कराएगा। मैथ का तो चलो मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाऊँगा भी, है ना। लेकिन और चीज़ें में फिर वही है, ज़्यादा दिक्कत ना हो, अगर आप के पास पैसे हैं आप कोर्स लेकर और ख़त्म करो, ठीक है। साइंस और जीके, मैथ का आपको मैंने रामबाण दे ही दिया, आपने कोई पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है मैथ के ऊपर। यहाँ से ही पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ आप प्रिंट भी कर सकते हो, कुछ भी करो, है ना, मना कोई लेना देना नहीं, बस बनना चाहिए आपका सिलेक्शन, ठीक है। पहला था सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है। सिलेबस के बाद फिर क्या है, रिवीजन, क्या है रिवीजन। एक बात और, जैसे जो जो वो कार्ड है ना अपना, जो प्रिंट कार्ड है उसी के ऊपर, है ना, जैसे दो दो करवा लो, एक बार आपने प्रिंट नहीं करवा लिया, उसके बाद दो दो तीन तीन कॉपी करवा दो उसकी, ठीक है, पूरे उसकी नोट्स की, अरे ना उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक चैप्टर की नहीं करवा लो, ठीक है। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन आपका टाइम बचेगा, सबसे बड़ी बात वही है, टाइम बचेगा। मैथ कोई ज़्यादा इतना मुश्किल आ नहीं रहा है, ठीक है, आपका टाइम बचना चाहिए, क्योंकि आपने साइंस, जीके और रीजनिंग तो चलो इतना कुछ नहीं होता, उसमें नंबर खींचने हैं, ठीक है। अब इसका सेफ स्कोर क्या होगा, तो एक तीसरी चीज़ और रहेगी, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद साथ के साथ भी लगाते जाओ टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है।
आपका पूरा जून और जुलाई तो मॉक टेस्ट में निकलना चाहिए, ठीक है। रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, बिल्कुल पागल हो जाओ, ठीक है। और क्या पता ग्रुप डी तो पहले आपकी एनटीपीसी में भी बन जाए स्त्रियाँ, है ना। तो बस ऐसे ही तैयारी करते रहो। और रेलवे बहुत ही अच्छा अपना काम करने लग रहा है ना। आप बस रेलवे का सिलेक्शन एसएससी वाला काम करने लग रही है रेलवे भी। अब मैं कहूँ अगर सेफ स्कोर देखा जाए, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो आपके 30 के 30 इसमें आने चाहिए, ठीक है, और 25 इसमें आने चाहिए मैथ में, ठीक है। समझ में आ गया। इनमें तो नंबर कटने नहीं चाहिए, ठीक है। 55 तो आपके पूरे के पूरे होने ही चाहिए, ठीक है। बात रहेगी साइंस की, तो मुश्किल से 2 या 3 नंबर कटने चाहिए, 2 या 3, है ना। आने को 25 के 25 आ जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। और साइंस इतनी मुश्किल आती भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 25 की जगह हम 23 इसमें मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट है ना, इसमें जितना हो सके, है ना, 15, 14, 15, 16 इतने बहुत होंगे, है ना। 14 या 15 इतने बहुत होंगे। इससे ज़्यादा लेना भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन ले रखा है, 15 जगह टेस्ट भी क्लियर कर रखे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कितने नंबर खींचने चाहिए, और मुश्किल नहीं है इतने, ठीक है। बच्चे खींचेंगे, देख लियो चाहे आप। वो क्या है, क्योंकि टीसीएस लेने लग रहा है तो वो रिपीट कर देता है। जैसे मैथ में भी क्या है, एक क्वेश्चन बना होगा ना बढ़िया, सारे पेपर में रिपीट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका है। तो आपके लगभग कितने होने चाहिए, 93 नंबर आने चाहिए, है ना। 90 से 93 तक आपके होने चाहिए। होने को क्या पता लिस्ट आपकी 75 पे लग जा, 78 पे लग जा, लेकिन जो आपकी तैयारी का जो होना चाहिए ना, वो 93, 90 तक, 90 से 93 तक आराम से होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अब की बार पोस्ट भी कम आई है ना, बढ़ने वाले भी ज़्यादा हैं, और इकोनॉमी की भी स्थिति सी हुई पड़ी है। तो बस नू सोचेंगे चे रोडे फेंकने पड़ो, लेकिन सिलेक्शन लेना सरकारी लगना है, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अपना 90 से 93 लेकर चलो, है ना। आखिर तक नू नहीं है कोई आता उसने एलसीएम एचसीएफ भी ना, और वो सोचो 90 93 आवे, अरे बातें उसके मान लिया 50 तक, है ना, या 40 50, और वो नू डिमोटिवेट हो रहा है कि यार मेरे तो 90 93 लेने, 90 93 लेने हैं। आ जाएंगे, है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। तो अपना बढ़िया तरीका तैयारी करो। मैथ और रीजनिंग में तो 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और साइंस भी ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि साइंस रेलवे में बढ़िया आती है। जो बच्चे होते हैं ना रेलवे की खास तैयारी करने वाले, उनकी इंग्लिश बहुत वीक, है ना। और ये जो जिक्के और साइंस होगी ना, या गजब हो यार, उन तो कुछ भी पूछ लो फिर, ठीक है। तो आपने इतना करना पड़ेगा। तो मैंने भी ऐसे ही तैयारी करी थी भाई, है ना। ऐसे ही मैथ में नहीं कटने दिए, रीजनिंग में नहीं कटने दिए, और सिलेक्शन लेकर बैठे हम तक, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यही दुआ करूँगा आपका कि आपका जल्दी से जल्दी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करना।